अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कद्दू के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। कद्दू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरकारी थी। ये मौसम गर्मा का ख़ास तोहफ़ा है। अवाम और ख़वास इसे पकाकर बड़ी रग़बत से खाते हैं। इसे सुखाकर इसके खोल से एक साज भी बनाया जाता है जिसे तुम्बा कहते हैं। कद्दू से इलाज। कद्दू एक मस्कन, सर्द मिजाज, दाफ़े सफ़रा और पेशाबावर ग़ज़ाई और दवाई असरात रखने वाली सब्ज़ी है। लिहाजा इसकी अफादियत के पेश नज़र इसे मैदे के अमराज के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू का जूस पीने से न सिर्फ पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है बल्कि यह आंतों से और मैदे से तेज़ाबियत और इन्फेक्शन भी ख़त्म करता है। इसका जूस हासिल करने के लिए एक पौधे को कद्दूकश करने के बाद निचोड़ लिया जाए तो खासी मिकदार में जूस हासिल हो जाता है। बाद लोगों को गर्मियों में नींद नहीं आती और इनका सर चकराता रहता है। ऐसे लोग कद्दू काट कर पाँव के तलवों की मालिश करें। कद्दू का जूस तिलों के तेल में मिलाकर रोजाना रात को सर पर मालिश करके लगाया जाए तो गहरी नींद आती है। कद्दू का एक पाव का सालन और चपातियों के साथ खा लेने से बदन को एक वक्त की ज़रूरी ग़िज़ा हासिल हो जाती है। गर्म मिजाज लोगों, जवानों और गर्मी, खुश्की और कब्ज़ के मरीज़ों के लिए ये ग़िज़ा भी है और दवा भी। पुराने हकीमों ने घिया में चने की दाल शामिल करके एक सस्ती और मुकम्मल ग़िज़ा हमारे लिए तजवीज़ कर दी है। आम जिंदगी में हम कद्दू को सिर्फ खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। हुक्मा ने इसे इस्तेमाल से बहुत सी लाइलाज और ख़तरनाक बीमारियों का इलाज किया है। यहाँ चंद बीमारियों के नुस्खे दिए गए हैं जिनमें कद्दू को दवा के तौर पर शामिल किया गया है। सर दर्द से फौरी निजात। ताज़ा कद्दू का गूदा हस्बे मंशा लेकर खरल में बारीक करके पेशानी पर जमात कर दें, इंशाल्लाह थोड़ी देर में सर दर्द रफ़ा हो जाएगा। कद्दू का पानी, रोगन गुल बराबर वज़न लेकर आपस में मिला लें, बस दवा तैयार है। इसे शीशे में महफूज कर लें और बवक्त ज़रूरत 2 से 3 कतरे कान में टपकाएं। दर्द से फ़ौरन निजात मिलेगी। दांतों के अमराज से निजात। झेल का नुस्खा दांत के दर्द के लिए आसान और मुजर्रब नुस्खा है। कद्दू का गूदा, 5 तोले लहसुन, 1 तोला दोनों को मिलाकर 1 सेर पानी में खूब पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो नीम गर्म पानी से कुल्लियाँ करें। आँखों की बीमारियाँ ख़त्म। कद्दू का छिलका साए में खुश्क करके जला लें और खरल में बारीक पीसकर शीशी में भर लें। सुबह और शाम 3-3 सिलाई दोनों आँखों में लगाया करें। इंशाल्लाह चंद रोज़ के इस्तेमाल से आँखों की बेशतर बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। होंठों के इमराज के लिए मगज़, तखम, कद्दू, शीरी, गोंद कतीरा बराबर वजन लेकर खूब बारीक कर लें और शब को सोते वक्त होंठों पर लेप करके सो जाएं। सुबह गर्म पानी से साफ कर दें। अपने होंठ तबी हालत में पाएंगे। फुंसियों से निजात के लिए कद्दू का पानी फुंसियों पर लगाने से फुंसियाँ मादूम हो जाती हैं। इसके गूदे का लेप करने से भी यही फ़ायदा होता है। बवासीर और खूनी इसहाल के लिए कद्दू का छिलका हस्ब ज़रूरत लेकर साए में खुश्क करें और बारीक पीसकर महफूज रखें, बस दवा तैयार है। सुबह और शाम 6 माशे से 1 तोले तक ताज़ा पानी के साथ फाँक लिया करें। 2-3 दिन के इस्तेमाल से बवासीर का खून आना बंद हो जाएगा। यह खूनी इसहाल की भी लाजवाब दवा है। प्यास की शिद्दत में मुफीद कद्दू का गूदा बारीक पीसकर 1 छटांग पानी निचोड़ लें। इसे 2 तोला मिश्री के साथ 1 पाव सादा पानी में हल करके 2 तोले थोड़े थोड़े वक्फे से पीना प्यास की शिद्दत में मुफीद रहता है। यरकान से निजात। कद्दू 1 अदद लेकर नरम आग में दबाकर भुर्ता बनाएं और इसका पानी निचोड़ लें। इस पानी में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से दिल की गर्मी और यरकान से निजात मिलती है। कद्दू का रस 1 तोला, कलमी चोरा 1 माशा, मिश्री 2 तोला, सादा पानी 10 तोला, ये सब पेशाब बन के मरीज को पिलाएं। अगर एक बार पिलाने से पेशाब ना खुले तो 1 खुराक और दे दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।